स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी यूपीएससी लैंड में। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड। जो आज़ाद हिंद फौज से चैप्टर से जो एसएससी और रेलवे में जो पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि आज़ाद हिंद फौज क्यों बना और इसका मकसद क्या था। देखिए, आज़ाद हिंद फौज बनाने का जो पहली बार मन में विचार किसके आया? कैप्टन मोहन सिंह के। कैप्टन मोहन सिंह जो थे वो क्या थे? वो एक ब्रिटिश अंग्रेजी सेना के अधिकारी थे। जब जापानियों ने सिंगापुर पर हमला किया तो वहाँ से जो अंग्रेजी सेना है वो पीछे हट गई। तो वहाँ पे कैप्टन मोहन सिंह ने जापानियों का साथ दिया, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, जैसे वहाँ पे लगभग 45,000 ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो जाए, इच्छुक थे उनको। तो उनका एक गठन बनाया गया और उसी के समय 1942 के आसपास, सितंबर 1942 में पहली बार एक गठन बनाया गया जिसमें लगभग 16,300 के आसपास सैनिक जो है आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए, ठीक है। लेकिन दिसंबर, और जापानी फौज भी चाहती थी कि आज़ाद हिंद फौज का गठन हो क्योंकि वो भारत पे हमला करना चाहते थे। उस समय देखिए द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जापानी चाहते थे कि भारत पे वो हमला कर दे और आज़ाद हिंद फौज भी चाहती थी कि वो सेना बनाए ताकि वो भारत पर अपना शासन चला सके, मतलब भारत को आज़ादी दिलवा सके। लेकिन क्या हुआ कि दिसंबर 1942 में एक मतभेद हो गया जापानियों और कैप्टन मोहन सिंह के बीच। तो यह हुआ कि वो लोग चाहते थे जापानी कि सिर्फ 20,000 ही सैनिक हो, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह चाहते थे कि इसकी संख्या लगभग 20 लाख के आसपास होनी चाहिए। तो जो कि लोग खतरा लगा कि यार में भी हो सकता है कि वह जापानियों को हरा दे। तो इसलिए क्या किया गया? कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। फिर अगला चरण शुरू हुआ। ये दो चरण है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप तब शुरू हुआ जब सुभाष चंद्र बोस जी आए 1943 में। उनको नेतृत्व दिया गया आज़ाद हिंद फौज का। उन्होंने क्या किया? सिंगापुर में ही एक अस्थाई सरकार का गठन किया कि अब हमारी ये अस्थाई सरकार है और हम लोग भारत को आज़ाद करने के लिए यहाँ से लड़ाई लड़ेंगे। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया गया? रंगून में बनाया गया। तो इस जो अस्थाई सरकार है उसमें सभी पद थे। जनरली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो सेनापति का पद था वो सुभाष चंद्र बोस जी के पास था। और वित्त मंत्रालय, इस तरफ प्रेस मंत्रालय भी था। प्रेस मंत्रालय अय्यर के पास था और एस चटर्जी जी के पास वित्त मंत्रालय था। तो इस तरह बांटा गया था। और साथ ही कुछ ब्रिगेड भी थे जिनका नाम दिया गया था सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, ठीक है, और इस तरह गांधी ब्रिगेड। और जो महिलाओं का ब्रिगेड था वह क्या था? उनको रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नाम दिया गया था। तो इस तरह और उन्होंने क्या किया कि फिर अपनी एक सेना बनाई और 1945 के आसपास मार्च से लड़ाई लड़ना शुरू किया। और उन्होंने क्या किया? सिंगापुर, रंगून, फिर वह यहाँ से वर्मा के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया? कब्जा किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने परमाणु बम छोड़ दिया हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो इसके वजह से जापानियों ने सरेंडर कर दिया। तो इनकी भी जो शक्ति है थोड़ी छीड़ हो गई, ठीक है। और मगर इन्होंने कई सारे इलाकों पे, एक तरह से समझ लीजिए आखिरी लड़ाई थी। इन्होंने 6 जुलाई 1945 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेडियो के माध्यम से गांधी से कहा था कि उनको राष्ट्रपिता बोला था। पहली बार किसी ने राष्ट्रपिता बोला था तो वो सुभाष चंद्र बोस थे। और उन्होंने कहा था कि ये हमारी आखिरी युद्ध है देश की आज़ादी के लिए। तो उसके बाद देखिए, तो वास्तव में एक आखिरी युद्ध था 1945 के आसपास। उसके 2 साल बाद हम लोगों को आज़ादी मिली गई। लेकिन दुर्भाग्य था कि यह 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय क्या हुआ था? इनका हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। पर यह भी विरोधाभास है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उनकी मृत्यु हुई थी या कहीं वो गायब हो गए थे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था आज़ाद हिंद फौज के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है जो CHSL और जेई में पूछा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है
23 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ओडिशा के कटक शहर में, ठीक है। और कहाँ हुआ था? 1897। तो जो CHSL और जेई में है, इसमें क्या क्या पूछा है? पहला तो डेट पूछा है 23 जनवरी 1897, ठीक है। 1897 23 जनवरी, ठीक है। जनवरी में जन्म हुआ था 1897। और किस राज्य में हुआ था ये भी पूछा है। कटक शहर में हुआ था, किस राज्य में? तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है SSC में कि किस शहर में हुआ था कटक और किस राज्य में? उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है, वर्ष 1939 में। ये देखिए जेई 2018 और CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है। और कब की थी? डेट पूछता है तो 1939 में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार ये पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सन 1939 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया था। ये स्टेनो 2021 और SSC CGL में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया था कि डेट पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन है, मतलब कब किया गया था? तो वो डेट क्या था? 21 अक्टूबर 1943। 1942 में बात हुई थी। अगला वाला जो सेकेंड था वो कब था? 21 अक्टूबर 1943, मतलब अगले साल ही, ठीक है। कहाँ पे किया गया था? जगह मैंने बताया कि सिंगापुर में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? रंगून में बनाया गया था, याद रखिएगा, रंगून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से 1941 में भाग निकले और जर्मनी गए। ये SSC GD 2021 में पूछा गया था। डायरेक्ट डेट पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस जो है अंग्रेजी सरकार की नजरबंदी से कब भाग निकले। तो कब भाग निकले? 1941 में, ठीक है। ये भाग गए थे और कहाँ पहुंच गए थे? और जर्मनी चले गए थे, ठीक है। और वहां पे हिटलर से मिले थे। तो ये कब की बात है? 1941 की बात है, 1941 की बात है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कहाँ गए थे, तो याद रखिएगा जर्मनी में। और कब गए थे? 1941 में गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय थल सेना का पुनरुत्थान किया था, ठीक है। तो मतलब इसमें ये देखिए CHSL 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम सुभाष चंद्र बोस जी ने किसका पुनरुत्थान किया था? किस सेना का? थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो वहां पे क्या था? भारतीय थल सेना, ठीक है। जो आजाद हिंद फौज है एक तरह से थल सेना ही थी, उनका पुनरुत्थान किया था। इनको वहां का हेड बनाया गया था, ठीक है। तो वही भारतीय थल सेना इसका ऑप्शन था। ये CHSL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन RRB में पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, मगर गांधी जी के अनुयायियों के कारण इस्तीफा दिया गया। तो ये पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है वह दूसरी बार कब बने, मतलब RRB में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1939 में बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रास बिहारी बोस ने जापान में 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ये भी RRB में पूछा गया क्वेश्चन है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। किसने की? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। कहाँ की थी ये भी पूछता है कभी कभी, जापान में। और कब की थी? तो 1928 में। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रास बिहारी बोस जी ने 1928 में, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान में की थी। यहाँ पे देखिए जापान में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? पहले ही बताया था कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 1943 में नेताजी को सर्वोच्च सेनापति का बना दिया गया था। रेजिमेंट का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया था। नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी का जो नाम है उपनाम वह नेताजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस जी को सौंपा था। कौन कौन सा द्वीप सौंपा था? अंडमान और निकोबार द्वीप जो है आपका ना, अंडमान निकोबार द्वीप, ये सुभाष चंद्र बोस जी को सौंपा था। और नेताजी ने इसका नाम क्या रखा था? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ये भी SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या नाम है? अंडमान को बोला शहीद और निकोबार को बोला स्वराज। यानी अंडमान में शहीद होकर
भी हम निकोबार में स्वराज लेंगे। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, अंडमान में शहीद होकर हम निकोबार में क्या लेंगे, स्वराज लेंगे। यहाँ पे था, यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने 3 ब्रिगेड बनाया था। क्या नाम था उनका, पहले बताया, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। ठीक है, और जो महिला ब्रिगेड का नाम था वो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि किस तरह पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा ब्रिगेड नहीं है। ऑप्शन में देगा सुभाष, नेहरू और गांधी, कोई और दे सकता है ऑप्शन, तो वो नहीं होता है, जनरली 3 होता है। और कभी कभी पूछता है कि महिलाओं में ब्रिगेड का क्या नाम है, तो लक्ष्मीबाई, क्या नाम है, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, तो याद रखिएगा। और ये द्वीप का नाम पूछता है, तो ये कौन सा द्वीप था, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अंडमान में शहीद होकर निकोबार में स्वराज प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद का नारा लगाया था। सबको पता है कि जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। ठीक है, प्रथम बार राष्ट्रपिता किसने कहा था, गांधी जी थे, महात्मा गांधी, उनको पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। गांधी जी ने वो सुभाष चंद्र बोस ने किया। कब किया था, जब इन्होंने रेडियो से प्रसारण किया था 1943 में, तो 6 जुलाई 1943 के आसपास कि हम लोग क्या कर, 1945 के आसपास कि हम लोग जा रहे हैं आखिरी लड़ने के लिए, राष्ट्रपिता हमें आपका क्या चाहिए, आशीर्वाद। तो यहाँ पे उन्होंने पहली बार राष्ट्रपिता बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को सुभाष चंद्र, ठीक है, अब देखिए नेताजी की जो पिताजी का क्या नाम है, जानकी नाथ बोस, और माता का क्या नाम था, प्रभावती था। क्या नाम था, प्रभावती। तो ये भी पूछ देता है कि उनके पिताजी का क्या नाम है, तो याद रखिएगा जानकी, और उनके जानकी नाथ बोस, और माता जी का नाम क्या था, प्रभावती था। अब वो टाइम पीरियड टोक्यो जाते समय, जापान जो है टोक्यो जाते समय ही फार्मोसा द्वीप, कौन सा द्वीप, फार्मोसा द्वीप भी कहीं रहता है, कहीं फार्मोसा द्वीप भी रहता है, ये ताइपे में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ताइपे में पड़ता है। वहीं पे हवाई जहाज में आग लगने से 18 अगस्त 1945, डेट इंपॉर्टेंट है, मतलब 15 अगस्त के 3 दिन बाद 1945 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये भी अब एक अपवाद है। तो ये सब सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लीजिए, जो एसएससी रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये लोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आप इसको 1-2 बार अच्छे से देख लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1-2 नंबर से यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पढ़ते रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।